आज इस बुक का चौथा पार्ट बनाने जा रहे हैं और आपके समक्ष रख रहे हैं। एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज, एडवांस जन्म और पुरुषार्थ। एडवांस पार्टी का पुरुषार्थ नए विश्व के नवनिर्माण अर्थ होगा और उनका पुरुषार्थ स्वाभाविक होता है। बाबा ने भी कहा है कि एडवांस पार्टी वाली आत्माएं सेवा का संकल्प लेकर गई है, इसलिए वे सेवा के बिना रह नहीं सकती, परंतु उनकी सेवा स्वाभाविक होती है और उनको सेवा अर्थ अव्यक्त बाप दादा से भी प्रेरणा और शक्ति मिलती रहती है। एडवांस स्टेज वालों का पुरुषार्थ बाबा का संदेश और ज्ञान सर्व आत्माओं को देने अर्थ होगा और अपनी स्टेज को कर्मातीत बनाने के लिए होगा। उनको पुरुषार्थ करने का संकल्प रहता है कि हमको पुरुषार्थ करके कर्मातीत बनना है। बाबा का संदेश सर्व आत्माओं को देना है। स्वर्ग में हम पद क्या पाएंगे उसका ध्यान रखकर भी उनको पुरुषार्थ करना होता है। यह है एडवांस स्टेज वालों का और यह पुरुषार्थ है एडवांस पार्टी वालों का। एडवांस जन्म लेने वाली आत्माओं को एडवांस जन्म में कोई पुरुषार्थ या सेवा नहीं करना होता है। उन्होंने एडवांस स्टेज में और एडवांस पार्टी के रूप में जो पुरुषार्थ और सेवा की, उसके आधार पर उनको प्राप्ति होती है और वे स्वर्गिक सुख साधनों का उपभोग करते हैं। इस समय तक सतयुग की स्थापना हुई नहीं होती है, मगर एडवांस जन्म वाली आत्माएं जो पहले पहले पवित्रता से जन्म लेते हैं वो आत्माएं हैं, इसलिए उनको सुख साधन सब होंगे उनके पास। मगर इस दुनिया में थोड़ी बहुत साफ सफाई चलती रहेगी। जो विनाश होने के बाद की जो बातें हैं वो साफ सफाई प्रकृति करती रहेगी अपने आप, मगर उनके पास सब सुख साधन होंगे जो वो उपभोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। पुरुषार्थ का ज्ञान एडवांस स्टेज वालों को ही होता है जो ब्राह्मण जन्म में है और आगे पुरुषार्थ कर रहे हैं। एडवांस पार्टी और एडवांस जन्म में पुरुषार्थ का ज्ञान नहीं होता है, परंतु एडवांस पार्टी वाले स्वाभाविक रूप में पुरुषार्थ करते हैं। एडवांस जन्म वाले कोई पुरुषार्थ नहीं करते। वास्तविकता को देखा जाए तो एडवांस जन्म वाले और स्वर्ग में आने वाली आत्माएं विश्व में जितनी साइंस और टेक्नोलॉजी का आविष्कार और निर्माण संगम युग पर होता है उसको आधे कल्प में पूरा कर देते हैं। देवताएं किसी प्रकार का कोई नया आविष्कार आदि नहीं करते, इसलिए धीरे धीरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो संगम युग पर वैज्ञानिक निर्माण करते हैं जिससे नए विश्व का नवनिर्माण होता है वह खत्म हो जाती है। यहाँ पर पूरा कर दिया इसका मतलब होता है कि आधे कल्प में वह उसको समाप्त कर देते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं रहता है। जिससे नए विश्व का नवनिर्माण होता है वह खत्म हो जाती है। फिर द्वापर से पुरुषार्थ और प्रारब्ध का विधि विधान चालू होता है कि जैसा किया वैसा भरा, ऐसा। और संगम युग पे करने का आधा कल्प तक मिलता रहता है और उधर यह सब जो टेक्नोलॉजी और जो भी सुख साधन मिले हैं वो सब आधे कल्प में खत्म कर देते हैं। बाप दादा और हम एडवांस पार्टी, यह दादी प्रकाश मणि जी का 27/12/2007 का संदेश है। बाप दादा और हम एडवांस पार्टी सभी के संपन्न बनने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बाप दादा और हम सभी आपके भाई बहनों का आप सबसे दिल का प्यार है। यहाँ का कार्य समाप्त कर तीव्र गति से उड़ो। ऐसा कोई तीव्रता का प्लान स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन का जल्दी जल्दी बनाओ। मतलब यहाँ से ब्राह्मण जन्म में एडवांस स्टेज पर पहुंच के सीधा जल्दी जल्दी उड़ो, तो या तो एडवांस पार्टी में जाएंगे या तो समाप्ति होने के समय संपूर्ण बन के बाबा के साथ परमधाम चले जाएंगे। यह भी अव्यक्त बाप दादा के संदेश से है, 23 जून 1992 से। आप लोगों के लिए पालनहार तैयार कर रहे हैं। पालनहार तैयार कर रहे हैं मतलब जो एडवांस पार्टी वाली आत्माएं हैं, जो एडवांस जन्म देने के निमित्त हैं, आप लोगों के लिए पालनहार तैयार कर रहे हैं। मतलब एडवांस पार्टी है वो सब पालनहार आत्माएं हैं। हम लोग इसी काम में बिजी हैं। यह एडवांस पार्टी की कोई आत्मा कह रही होगी कि यह हम लोग इसी काम में बिजी हैं।
हम लोग भी तपस्या करते हैं। देखो, एडवांस पार्टी वाले भी तपस्या करते हैं। तो मेरा प्रश्न उठा कि आप लोग कैसी तपस्या करते हैं। संदेश जो लेने गए हैं दादी, दादी गुलजार दादी, तो वह उनसे प्रश्न कर रही है कि तो मेरा प्रश्न उठा कि आप लोग कैसी तपस्या करते हैं, एडवांस पार्टी वाले कैसी तपस्या करते हैं। मम्मा ने कहा, तो यह जो बता रहे हैं वो मम्मा बता रहे हैं। मम्मा ने कहा, आप लोगों के यज्ञ में तपस्या व फरिश्ता बनने के भिन्न भिन्न रीति से साधन के अभ्यास चलते हैं। ऐसे ही हम एडवांस पार्टी वालों को भी बाबा द्वारा टचिंग मिलती है और हम भी उसी टचिंग के आधार पर अपनी साधना करते हैं। बाबा जो साधना टच करते हैं उनको, उस हिसाब से वो सब साधना करते हैं। यहाँ पर वही संदेश से कुछ है, हमको भी बाबा द्वारा टचिंग मिलती है और हम भी उसी टचिंग के आधार पर अपनी साधना करते हैं। यहाँ से कंटिन्यू है, हमारे माता पिता इस रहस्य को समझते नहीं है क्योंकि माँ बाप ज्ञान के राजों को जानने वाले नहीं हैं। तो एडवांस पार्टी वाली आत्माएं ज्ञानी आत्माओं के घर पे जन्म ली हो, ऐसा चांस बहुत कम है। इसलिए बाबा यहाँ पर मम्मा कह रही है कि हमारे माता पिता इस रहस्य को समझते नहीं है क्योंकि माँ बाप ज्ञान के राज को जानने वाले नहीं हैं। लेकिन बच्चे जो भी करे उसमें वे ऐतराज नहीं उठाते। समझो, बच्चे बचपन से ही ऐसा अभ्यास करना, योग अभ्यास करना या ध्यान में बैठना, वो सब अगर चाहते हैं छोटे बच्चे जो एडवांस पार्टी में है, तो उसके उनके माता पिता है वो उसमें ऐतराज नहीं जताते क्योंकि उनको मालूम है कि यह आत्माएं साधना करने वाली है। तो बहुत माता पिताएं जो रिच होंगे, उनके यहाँ ऐसी तपस्वी आत्माएं जन्म लेंगी तो उनको नेचुरली यह पता चल जाएगा कि यह आत्माएं साधना करने वाली है। आगे भी हमने पहले या दूसरे पार्ट में सुना था कि अ, उनको लगेगा कि यह कोई साधारण आत्माएं नहीं है, कोई संत आत्माएं हैं, यह महान आत्माएं हैं, कोई अवतार आत्माएं हैं। उनको भी ऐसा भासना आएगी कि हमारे यहाँ जो आत्मा ने जन्म लिया है वह अवतार है, महान आत्माएं हैं। तो यह बहुत ध्यान में देने वाली बातें हैं कि हम ब्राह्मण जहाँ पर संस्कार लेके एडवांस पार्टी में जहाँ पे भी जाएंगे, या जो भी आत्माएं गई है या जो भी आत्माएं जा रही है, उन सब के लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि वो वहाँ पर भी उनके संस्कार वैसे ही रहेंगे, संत जैसे। तो यह अव्यक्त बाप दादा का संदेश 23 जून 1992 आगे भी है। यह 23 जून का संदेश है, मतलब 24 जून को मम्मा का दिन होता है, इसलिए मम्मा यह सब कुछ सुना रही है। तपस्या वर्ष में हम लोगों ने भी तपस्या की, मतलब मम्मा कह रही है कि तपस्या वर्ष में हम लोगों ने भी तपस्या की। तो मैंने पूछा, आप लोगों ने कैसे तपस्या की? हम लोग जहाँ भी है अमृत वेले का अभी भी अभ्यास करते हैं। तो अमृत वेले बाबा उनको बुला लेता होगा। नुमा शाम के समय भी हम सभी आत्माएं बाबा से विशेष टचिंग लेते हैं, शक्ति लेते हैं। तो वह आत्माएं वहां पर भी कुछ न कुछ योग अभ्यास का या ध्यान करने का कुछ अभ्यास करते होंगे, जिनमें उनको बाबा से टचिंग मिलती होगी, शक्ति भी मिलती होगी। मम्मा ने कहा, हमको भी फरिश्ता बनकर आपके साथ साथ फिर नया जन्म लेना है। इसका मतलब एडवांस पार्टी से भी बहुत सारी आत्माएं होंगी जो एडवांस जन्म लेगी, और यहाँ पर ब्राह्मणों में से एडवांस स्टेज वाली आत्माएं होंगी, वह भी एडवांस जन्म में जाएगी। तो इसके पहले के वीडियो में जैसे देखा सुना कि 9 लाख आत्माओं में कुछ आत्माएं एडवांस पार्टी में बहुत जन्म से, बहुत सालों से हैं, वह एडवांस जन्म में आएगी। और यहाँ पर एडवांस स्टेज में है, वहाँ से भी डायरेक्ट एडवांस जन्म में आएगी कुछ आत्माएं। हमको इसी जन्म में तो नहीं रहना है, हमको भी फरिश्ता बनकर आपके साथ साथ नया जन्म लेना है। हमको इसी जन्म में तो नहीं रहना है, हमको भी अपनी सेवा पूरी कर फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होकर परम धाम में जाना है और फिर नया जन्म लेना है। तो यहाँ पर बहुत गुह्य यहाँ पर राज आया है कि एडवांस पार्टी की भी बहुत सारी आत्माएं हैं
जो एडवांस जन्म में डायरेक्टली जाएगी फरिश्ता बनकर परमधाम होकर। ठीक है, तो यह वाक्य ध्यान से सुनिएगा। अव्यक्त बाप दादा का उपयुक्त संदेश सुनने के बाद यह स्पष्ट होता है कि एडवांस पार्टी वाले भी पुरुषार्थ करते हैं, परंतु उनका पुरुषार्थ संगम युगी ब्राह्मण आत्माओं के पुरुषार्थ से भिन्न होता है। वे भी फरिश्ता बनने का, कर्मातीत बनने का, संपूर्ण बनने का, परमधाम जाने का भक्तों और हठयोगियों के समान पुरुषार्थ करते हैं, परंतु भक्त और हठयोगियों के पुरुषार्थ से उनका पुरुषार्थ भिन्न होता है, क्योंकि वे उसी कल्प में शरीर छोड़ते हैं। छोड़ने के समय यह ज्ञान के संस्कार ले जाते हैं, इसी संस्कार के साथ शरीर छोड़ते हैं, और समय प्रति समय अव्यक्त बाप दादा की भी उनको बुलाकर प्रेरणा देता रहता है। उनकी आत्मा में संस्कार भरता रहता है और सूक्ष्म वतन से भी उनको प्रेरणा देता रहता है। उनको भी बाबा की पालना मिलती है। भक्तों और हठयोगियों में यह ज्ञान का संस्कार नहीं होता है, और उनका शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के साथ संबंध भी नहीं होता है, केवल परमात्मा के प्रति भावना होती है। एडवांस पार्टी वाली आत्माओं को अव्यक्त बाप दादा के पास वतन में जाने से ब्राह्मणपन की अनुभूति होती है। यह अनुभूति भी पुरानी दुनिया से नई दुनिया की कलम लगाने का आधार बनता है। यह भी विश्व नाटक का विधि विधान है। तो विश्व नाटक में, ड्रामा में बहुत सारे ऐसे राज है जो इसमें क्लियर होंगे, जो अब तक हमने शायद नहीं भी सुने होंगे, या तो समझने की कोशिश नहीं की होगी, या तो सुना अनसुना कर दिया होगा, या उसके ऊपर कुछ विचार सागर मंथन नहीं किया होगा। इसलिए इस वाक्यों को आप बार बार सुनिएगा और इसके ऊपर बीच बीच में पॉज करके विचार सागर मंथन करने की भी कोशिश करिएगा। तो यह सेक्शन जो आज हमने पहला लिया वह था पुरुषार्थ के बारे में, कि कौन कैसा पुरुषार्थ करता है और उनके पुरुषार्थ का आधार क्या है, कैसे वो पुरुषार्थ करते हैं। आगे है ज्ञानी योगी, सहयोगी योगी, हठयोगी योगियों के पुरुषार्थ में क्या क्या अंतर होता है। ज्ञान योगी निर्विकारी होते हैं, वे उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं। उनमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान होता है, उनका परमात्मा से डायरेक्ट संबंध होता है। सहयोगी योगी जो एडवांस पार्टी के द्वारा बनते हैं, ठीक है, एडवांस पार्टी क्या कर रही है, ऐसे सहयोगी आत्माएं संपर्क में ला रही है जो सहयोगी योगी है। उनको ज्ञान स्पष्ट नहीं होता है और डायरेक्ट परमात्मा से संबंध भी नहीं होता। उनका अधिक संबंध एडवांस पार्टी की आत्माओं के साथ ही होता है, जिसके आधार पर वे नई दुनिया की स्थापना में सहयोग करते हैं। हठयोगी और भक्त योगी भावना के आधार पर पुरुषार्थ करते हैं, परंतु वे निर्विकारी नहीं बनते हैं। वे गिरती कला में होते हैं और वे नई दुनिया के निर्माण में भी किसी प्रकार का सहयोग नहीं करते। उनके पुरुषार्थ से उनका अपना और आत्माओं का कोई कल्याण नहीं होता है। आगे का जो सेक्शन है वह है एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज, एडवांस जन्म वालों के पुरुषार्थ और प्राप्ति में अंतर। एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज और एडवांस जन्म की प्राप्ति और पुरुषार्थ का तुलनात्मक अध्ययन। जो प्राप्ति और सुख एडवांस स्टेज में है वह एडवांस पार्टी और एडवांस जन्म वालों को नहीं हो सकता है, क्योंकि उनको यथार्थ ज्ञान नहीं होता है, परंतु उनको अव्यक्त बाप दादा की पूरी मदद मिलती है एडवांस पार्टी वालों को। इसलिए उनके जीवन में दुख नहीं होता है और वे भी सुख का अनुभव अवश्य करते हैं। एडवांस पार्टी का पुरुषार्थ स्वाभाविक होता है, एडवांस स्टेज वालों को पुरुषार्थ का संकल्प रखना होता है और उनको ज्ञान से मदद मिलती है। एडवांस स्टेज वालों का पुरुषार्थ ज्ञान सहित है, जो एडवांस पार्टी वालों को नहीं होता है। उनके पुरुषार्थ में अव्यक्त बाप दादा की विशेष मदद होती है। एडवांस जन्म वालों को भौतिक सुखों की भरपूर प्राप्ति होती है, परंतु उनको पुरुषार्थ न ज्ञान होता है और न ही उनको कोई पुरुषार्थ करना होता है। संगम युग के किए गए पुरुषार्थ के आधार पर
उनकी प्रकृति दासी होती है, इसलिए सर्व प्रकार के सुख उनको प्राप्त होते हैं, परंतु उनकी उतरती कला होती है, अर्थात सुख निरंतर कम होते हैं, उसका भी उनको अनुभव नहीं होता है। पद कृष्ण का उच्च कहा जाएगा, बाप का सेकंड क्लास का पद है, उसके बाप का मतलब कृष्ण के बाप का सेकंड क्लास पद है, जो सिर्फ निमित्त बनते हैं कृष्ण को जन्म देने के लिए। बाप का नाम गुम हो जाता है, वह भी है जरूर ब्राह्मण, परंतु पढ़ाई में कृष्ण से कम है। कृष्ण का बाप कौन था यह किसको पता नहीं है, आगे चलकर मालूम पड़ेगा। बनना तो यहां से ही है। यह 19/8/2010 को यह मुरली रिवाइज हुई है। कृष्ण प्रिंस होगा तो कहेंगे ना कि हमारा बाबा राजा है, मतलब उनके पिताजी का भी राजा का ही पार्ट होगा, उनको भी राजधानी मिली होगी। ऐसे नहीं कि कृष्ण का बाप राजा नहीं हो सकता, कृष्ण का बाप तो राजा ही रहेगा। साहूकार के पास जन्म ले तो प्रिंस थोड़ी ही कहलाएंगे, सिर्फ साहूकार मतलब राजा हो और साहूकार हो उसमें फर्क है ना। तो साहूकार के पास जन्म लेंगे तो प्रिंस थोड़ी कहलाएंगे। कृष्ण का जो पिताजी होगा वो राजा होगा। राजा के पद और साहूकार के पद में रात दिन का फर्क हो जाता है। कृष्ण के बाप का पद ऊंच नहीं कहेंगे, पद कृष्ण का ऊंच कहा जाएगा। पुरुषार्थ के हिसाब से ब्रह्मा बाबा ने बहुत पुरुषार्थ किया, तो वह कृष्ण के रूप में जहां जन्म लेंगे तो उनसे ऊंच पद उनके पिताजी का नहीं होगा, पद कृष्ण का ही ऊंच कहा जाएगा। 19/8/2010 की साकार महावाक्य है ये वाले। आगे का जो सेक्शन है वह है कर्मातीत स्थिति के ऊपर। तो यह तीनों बातों का कर्मातीत स्थिति से क्या कनेक्शन है। एडवांस जन्म वाले कर्मातीत स्थिति वाली आत्माएं होती है। एडवांस जन्म लिया मतलब सतयुग शुरू होने से पहले ही पवित्रता से जन्म ले लिया जिन्होंने, तो वह कर्मातीत हो गई होगी, क्योंकि वे कर्मातीत बनकर परम जाम जाती है और फिर आकर एडवांस जन्म लेती है। एडवांस पार्टी वाली आत्माएं कर्मातीत बनने के लिए पुरुषार्थ नहीं करती है, परंतु उनका स्वाभाविक पुरुषार्थ अर्थात साधना होती है, वह उनको कर्मातीत बनाती है। सूक्ष्म वतन में जो संगठन होता है उसमें कई बार उन आत्माओं ने कहा है कि वे भी स्वाभाविक रूप में साधना करते हैं, वह साधना उनको कर्मातीत बनाकर घर वापस ले जाती है। एडवांस स्टेज वालों को कर्मातीत स्थिति क्या होती है, उसके लिए क्या पुरुषार्थ है, वह समझ होती है। एडवांस स्टेज मतलब हम ब्राह्मण आत्माएं जो एडवांस स्टेज में जाने का पुरुषार्थ कर रही है और बहुत आत्माएं पहुंच चुकी है, तो उनको कर्मातीत स्थिति क्या होती है, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है, वह समझ होती है और वे उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं और उस स्थिति में स्थित होकर कर्मातीत स्थिति का अनुभव भी करते हैं। उसके लिए उस स्थिति में स्थित होकर कर्मातीत स्थिति का अनुभव भी करते हैं। एडवांस जन्म वाले कर्मातीत स्थिति से कर्म संबंध में आकर नए कल्प का आरंभ करते हैं। कर्मातीत स्थिति से सीधा जाएंगे एडवांस जन्म में, तो वहां पर कर्म संबंध होते हैं। यहां पर क्या है, कर्म बंधन है। ब्राह्मण जन्म में कर्म संबंध में आकर नए कल्प का आरंभ करते हैं, जबकि एडवांस पार्टी और एडवांस स्टेज वाले कर्मातीत बनकर पुराने कल्प अर्थात पुरानी दुनिया का अंत करते हैं और अंत करके कर्मातीत बनकर वापस जाते हैं। विनाश का सारा, यह साकार बाबा के महावाक्य हैं 25/9/2010। विनाश का सारा मदार तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होने पर है। अंत में सब नंबरवार कर्मातीत अवस्था को पहुंच जाएंगे। तुम देखेंगे अंत में कई ऐसे निकलेंगे जो बस उठते बैठते बाप को याद करते रहेंगे, कर्मातीत अवस्था को पाने का अथक पुरुषार्थ करते रहेंगे। जो देहाभिमान में रहते हैं बाप को याद नहीं करते, उनको यह दुनिया याद आती रहती है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सिंपल लगता है मगर बहुत गुह्य पॉइंट है कि जो
देहाभिमान में रहते हैं, बाप को याद नहीं करते, उनको यह दुनिया याद आती रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि आप कितनी स्टेज तक पहुंचे हैं, वो यह एक वाक्य से आप समझ सकते हैं कि कितना देह भान में रहते हैं और कितना बाप को याद करते हैं और कितना पुरानी दुनिया याद आती रहती है। इन बातों से हम समझ सकते हैं कि कितना कर्मातीत अवस्था के नजदीक पहुंचे हैं। 23 जून 1992 का यह अव्यक्त बाप दादा का संदेश है। हर गुरुवार को हम जहां भी हैं वहां विशेष साइलेंस में बैठते हैं, जिनको वे लोग समझते हैं कि यह साधना में बैठे हैं, तो यह भी साधना करते हैं। गुरुवार में विशेष साइलेंस में बैठते हैं। एडवांस पार्टी में सेवा करते हुए उन लोगों की गुप्त साधना चल रही है। इन एडवांस पार्टी में सेवा करते हुए उन लोगों की गुप्त साधना चल रही है। प्रत्यक्ष नहीं है, गुप्त है। यह बहुत गुह्य बात है, इसलिए क्योंकि इस दुनिया में भी बहुत सारी ऐसी पार्टियां बनी हुई है। शंकर पार्टी है जो खुद को बोलते हैं कि हम एडवांस पार्टी में है। दशरथ पटेल है जो बोलता है कि मैं ब्रह्मा बाबा का अवतार हूँ। बहुत आपको बातें सुनने को मिलेगी। तो इसलिए यह बातें गुह्यता से समझने की ज़रूरत है कि वह गुरुवार को जहां भी है वहां पर साइलेंस में बैठते हैं, जिसको दुनिया वाले यह समझते हैं कि यह साधना में बैठे हैं। और यहाँ पर बाबा ने बोला कि एडवांस पार्टी में सेवा करते हुए भी उन लोगों की गुप्त साधना चल रही है। ठीक है, साधना गुप्त है, इसलिए वह कहीं पे भी प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। इसलिए अगर आपको कोई आके बोले कि हम एडवांस पार्टी वाले हैं, तो समझ लेने का कि ये बहुत गपोड़े मारते हैं, क्योंकि वह प्रत्यक्ष हुए ही नहीं है। उनको खुद को भी नहीं पता होगा कि वह हम एडवांस पार्टी में है। जैसे हमारा लक्ष्य है कर्मातीत बनने का, वैसे उन्हों का भी लक्ष्य है कर्मातीत बनने का। उनका विशेष अभ्यास करते रहते हैं। यह संदेश है 1992 का। और यह जो पार्टियां जो भी बनी है, शंकर पार्टी और खुद को एडवांस पार्टी बोलते हैं, कोई बहन इंदौर में या कहीं पर है जो खुद को माध्यम बताती है और बोलती है कि मुझ में बाबा आते हैं, यह सब गोपोड़े हैं। बाबा ने इन एडवांस 1969 से लेकर ऐसी बहुत मुरलियों में ऐसी पॉइंट्स बताई हुई है, जिससे ये साबित होता है कि सब गपोड़े मारते हैं और कुछ इसमें सत्य नहीं है। तो यह भी ऐसी बातें हैं जो आप नोट करिएगा और ऐसी सब पार्टियों के चक्कर में नहीं आइएगा, और अपना ब्राह्मण जन्म का पुरुषार्थ है वो आप कंटिन्यू रखिएगा। एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज, एडवांस जन्म और सृष्टि चक्र का ज्ञान। एडवांस पार्टी वालों की बुद्धि में सृष्टि चक्र का ज्ञान मर्ज होता है। ठीक है, उनको सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं होता है। तो जैसे आगे भी बताया कि यहाँ पर जो दुनिया में आज पार्टियां बनी हुई है, शंकर पार्टी वगैरह, तो उनको तो ये सब मुरलियां मिलती है, तो उनको तो सृष्टि चक्र का ज्ञान है। मगर एक्चुअल जो एडवांस पार्टी है, जो यहाँ पर सेवा करते हुए गुप्त कार्य कर रही है, उनको सृष्टि चक्र का ज्ञान मर्ज होगा। परंतु एडवांस स्टेज वालों की बुद्धि में सृष्टि चक्र का ज्ञान इमर्ज रूप में होगा। एडवांस जन्म वालों को सृष्टि चक्र के ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं होती है। एडवांस जन्म वालों को सृष्टि चक्र के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। शरीर में आत्मा है तभी शरीर से कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर साकार मुरली महावाक्य है। शरीर में आत्मा है तभी शरीर से कुछ भी कर सकते हो। आत्मा नहीं तो शरीर कुछ भी नहीं कर सकता। अभी तुम्हारी आत्मा शरीर छोड़ेगी तो जाकर किसी ऊंच घर में जन्म लेगी। ठीक है, तुम्हारी आत्मा शरीर छोड़ेगी तो जाकर किसी ऊंच घर में जन्म लेगी, परंतु लेंगे सब नंबर वार। कम ज्ञान वाला साधारण घर में जन्म लेगा। ठीक है, कम ज्ञान वाला होगा वह साधारण घर में जन्म लेगा, और उच्च ज्ञान वाला ऊंच घर में जन्म लेगा। 13 अक्टूबर 2009 की साकार मुरली रिवाइज्ड है। सभी धर्म स्थापक तो धर्म की स्थापना करने आते हैं। जब सब आ जाते हैं फिर तो वापस जाएंगे।
अर्थात जब सब आ जाएंगे तो विकार से जन्म की प्रथा खत्म हो जाएगी, तब ही योग बल से जन्म की प्रथा चालू होगी। सब आ जाएंगे यहाँ पर तो विकार से जन्म की प्रथा खत्म हो जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ जन्म लेंगे एडवांस पार्टी वाले या तो एडवांस स्टेज वाले। अभी सब भिन्न नाम रूप में तमो प्रधान अवस्था में है। अब सबको वापस घर जरूर जाना है, फिर से चक्र को फिरना है। फिर पहले नंबर का धर्म चाहिए जो पहले सतयुग में था। बाप आकर उसी देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, फिर विनाश भी होता है। देखो यहां पर बहुत गुह्य बात है ये कि बाप आकर उसी देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, तो धर्म स्थापन होने के बाद फिर विनाश भी होना है। मतलब पहले स्थापना होगी और साइड में विनाश शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले विनाश होगा फिर देवी देवता धर्म की स्थापना होगी। तो यह भी राज हमको बहुत गुह्य गुह्य समझने हैं, जो इस बुक में आपको बहुत कुछ इसके बारे में जानकारी शायद मिल जाएगी। यहां से भी जो जाकर जन्म लेते हैं परंतु वे भी समझेंगे तो कुछ भी नहीं। यहां से भी जो जाकर जन्म लेते हैं परंतु वे भी समझेंगे तो कुछ भी नहीं। यह साकार बाबा की मुरली है। इसका मतलब जिनको जिनको कुछ पता है और वो आपके सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम एडवांस पार्टी वाले हैं, हम शंकर पार्टी वाले हैं, तो वह सब गपोड़े हैं और वैसी पार्टियों को ध्यान में न लें। यहां से भी जो जाकर जन्म लेते हैं परंतु वे समझेंगे तो कुछ भी नहीं। देखो बाबा के क्लियर क्लियर महावाक्य हैं कि वे समझेंगे तो कुछ भी नहीं। यहां से जो सीख कर गया उस अनुसार छोटेपन में ही शिव बाबा करता रहेगा, वह बिंदु आदि तो कुछ समझेगा नहीं। बचपन से ही वो शिव बाबा करता रहेगा हो सकता है, मगर बिंदु आदि कुछ भी समझेगा नहीं। 11 मई 2010 की साकार मुरली से है, जो रिवाइज हुई है साकार मुरली इस डेट को। आगे है एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज, एडवांस जन्म और मुक्ति जीवन मुक्ति की अनुभूति, जो कहां से कहां तक है हम देख लेते हैं एक बार। यह भी है और बहुत लंबा चलेगा, इसलिए यह पार्ट को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। और ये जो आगे का पार्ट है वह 28-29 पेज तक चलने वाला है, इसलिए वो पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ठीक है, यह बुक आपको अगर चाहिए तो ग्रुप की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहां पर आप क्लिक करके यह बुक प्राप्त कर सकते हो ग्रुप से। और ग्रुप में और भी बहुत सारी बुक्स, 100 से ज़्यादा बुक्स शायद शेयर की हुई है, वो अभी आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। तो यहाँ पर वो एक सेक्शन है जो 34वें पेज तक चलेगा, मुक्ति जीवन मुक्ति की अनुभूति। इसके ऊपर पूरी एक बुक भी बनी हुई है जो आगे चल के हम इस चैनल पर भी कवर करेंगे। तो वो बुक है, वो 200 या 250 पेज की बुक है मुक्ति जीवन मुक्ति के ऊपर। तो यहाँ पर यह जो सेक्शन है वो 24 पेज से लेकर 34 नंबर पेज तक चलने वाला है, इसलिए उस सेक्शन को भी 2 वीडियो में डिवाइड करना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ तक इसको स्टॉप करते हैं। आपको यह वीडियोस कैसी लग रही है वो आप कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा दूसरों को, ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम को पता चले कि यह वीडियो इम्पॉर्टेंट है, शेयर हो रही है, तो वह यूट्यूब उसको दूसरे ब्राह्मणों को भी भेजेगा। तो आपको फायदा हो रहा है तो उनको भी फायदा होगा। अच्छा, ओम शांति।